एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास है मैथ्स के टॉपिक पे, मैथ के प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पे है। तो लाइक प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे उसके चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर इसके एंटर में जो मतलब इधर में लिखा होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ये ना जो टॉपिक है ये एसएससी में फर्स्ट बार अभी शामिल कर दिया गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के। एसएससी में जो एग्ज़ाम होते हैं सीएचएस, सीजीएल और एमटीएस, इससे रिलेटेड जो होते हैं एग्ज़ाम जीडी के, तो ये दो टॉपिक क्या उसमें शामिल कर दिए गए हैं इस ईयर में। पहले क्या नहीं था उसमें, मतलब कुछ ऐसा दोनों टॉपिक में से कुछ नहीं पूछा जाता था, लेकिन जो बैंकिंग रेलवे उसमें कई बार कुछ मतलब बोलते हैं ना, कई बार क्या है ये टॉपिक इसके रिलेटेड पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है ना, जो बैंकिंग में तो मोस्टली मैथ्स आपको पता होता ही है। ठीक है, तो अभी क्या एसएस में उन्होंने क्या दो चैप्टर अभी कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले जानते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ताकि आपको जो मेन है इसका टॉपिक, जो मेन है इसकी जो प्रोबेबिलिटी के बीच में होता क्या है वो आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, होता है कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं। जैसे एक हमारे पास मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में 10 बॉल डाल रही हैं, क्या है एक बॉक्स में 10 बॉल्स डलती हैं, 10 के ऊपर उसकी क्या क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी खत्म हो जाती है, उसके ऊपर 11th बॉल डलती नहीं है, बीच में रखती नहीं है, मतलब हम रखने की कोशिश करेंगे लेकिन क्या है नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, एक बॉल के कितनी क्वांटिटी में बॉल्स ले सकती है, 10 क्वांटिटी में। ठीक है, तो 10 के ऊपर जो 11th बॉल हम उसके बीच में रख ही नहीं सकते, मतलब उसकी क्या क्वांटिटी खत्म हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि इस बकेट में क्या है, हम 10 बॉल्स के ऊपर बॉल्स रख ही नहीं सकते। ठीक है, उसको क्या हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि इस बकेट में की कितनी प्रोबेबिलिटी है बॉल्स को रखने की, कितनी होगी 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, उसकी समर्था जिसको हम बोलते हैं हिंदी में या पंजाबी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं समर्था, इसकी कितनी समर्था होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, इसके इधर में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पहले तो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड मेन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कॉइन्स वाले हो गए, कोई भी डाइस वाला हो गया, ठीक है, या मान लो बॉल्स वाला हो गया, ऐसा जो मतलब काउंट हो सके चीज। ठीक है, जो हम काउंट, ये नहीं कि अनडिफाइंड हो, ऐसा होता है लेकिन वो क्या है मोस्टली नहीं होता। ठीक है, कभी रेयर चांस में ऐसा आ जाता है कि अनक्वांटिटी, मतलब जो अनकाउंटेबल चीज हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या है जो काउंट हो सके चीज वो क्या प्रोबेबिलिटी में हम, क्योंकि समर्था इसीलिए तो हम उसमें बोलेंगे ना कि समर्था है, क्योंकि हमें कोई पूछे कि इसकी कितनी क्वांटिटी है चीज की, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी इतनी है, ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे ना कि इसकी इसमें हमें पता ही नहीं कितनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी चीज में, किसी भी चीज में किसी चीज को रखने की जो हम बोलते हैं ना इसकी क्वांटिटी है, तो उससे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टॉपिक देखिए, उसमें क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर कोई इवेंट आ जाए, इवेंट लाइक मान लो डाइस में कितने, डाइस का मान लो, कॉइन्स का मान लो, कॉइन्स में कितने इसके आ जाए जो मतलब काउंट हो सके। ठीक है, अभी देखो आगे, फॉर अ फाइनाइट सैंपल स्पेस विच इक्वली लाइक आउटकम्स, मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो मैंने आउटकम मतलब उसका निकल के आएगा। अगर मैंने कुछ उछाला है, कॉइन को मैंने ऐसे उछाल दिया, तो जा तो उसका हेड आएगा, जा क्या आएगा टेल आएगा। ठीक है, इन दोनों से अदर तो कुछ नहीं आ सकता ना, जा तो क्या हेड जा टेल, कोई तीसरा इसमें है ही नहीं जो क्या बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्या लाइकली आउटकम्स होगी, इक्वली लाइकली, मतलब कुछ ना कुछ इक्वल होगा। अभी हेड भी एक है एंड टेल भी एक है, दोनों के इक्वल है ना। जैसे मान लो दो है, क्योंकि कॉइन है, कॉइन का एक फ्रंट होगा एक बैक होगा। ठीक है, बैक जब फ्रंट मतलब दो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इधर भी एक और इधर भी एक, तो वो क्या इक्वल होगी, मतलब ठीक है, तो वो क्या होगा लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। एंड सैंपल स्पेस देखिए, इसका मतलब क्या है, सैंपल स्पेस इज टोटल पॉसिबल आउटकम एंड इवेंट इन विच यू वांट। उसका मतलब कहने का, अगर हम सिक्का उछालेंगे, मतलब कहने का सैंपल स्पेस इज टोटल पॉसिबल, मतलब क्या वो बिल्कुल सिंपल है, निकल के सामने आ सकता है आउटकम जो क्या आप चाहते हैं। इवेंट इज विच यू वांट, वांट का मतलब होता है बच्चे चाह
चीज को, ठीक है। मतलब जो आप चाहोगे, जो भी चीज आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहोगे, जो भी आप करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी और मतलब ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी, ठीक है। अभी देखो मैंने कोई कॉइन उछाला तो मेरे पास कॉइन की आएगी ना क्वांटिटी निकल के, ठीक है। अगर मैंने कॉइन उछाला तो डाइस की कैसे आ जाएगी, आ नहीं सकती। मेरे मतलब मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, मैंने कॉइन उछाला, हेड और टेल ही मेरे पास आएगा ना प्रोबेबिलिटी उसकी। डाइस के कितने 6 पार्ट होते हैं, मैंने उछाला 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक साइड कॉइन उछाला है तो मेरे पास हेड या टेल ही आएगा ना, कोई 1 से 6 तक नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे इसको समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE, इसका मतलब है जैसे मान लो मेरे पास हेड है, हेड के कितने पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट 2 होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं उछालूं तो इसका जा तो हेड आएगा, जाके आएगा मेरे पास टेल आएगा, डन जी। और अब जो मैं अगर इसको उछालूंगी दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, हेड और टेल दोनों नहीं आ सकते ना। अगर कोई गिरेगी चीज तो जा तो उसका हेड फ्रंट पे आएगा, जाके आएगा उसका टेल आएगा, ठीक है। जा तो हेड आएगा, जाके टेल आएगी, ठीक है। तो जो उसकी एंड ई का मतलब होता है जो चीज आई, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी ना, इन दोनों में से कोई क्या एक चीज आएगी, तो उसको क्या कर दो, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब एक चीज आई 1 कितने से 2 में से कितनी चीज आई, एक चीज आई, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, ई मतलब जितना आया, ठीक है। एस मतलब जितने में से आया, डन। मेरी बात समझ में आई। एंड ई का मतलब है जितना हमारे पास जो रिजल्ट आया जितना आया, ठीक है, कितनी इसकी काउंटिंग आई, एंड कितने में से आई, ठीक है। टोटल कितने में से आई, ये उसका NS होता है, ठीक है। NS मतलब सिंपल स्पेस, ई का मतलब इवेंट, ठीक है जी। ई का मतलब इवेंट, एस का मतलब सैंपल स्पेस। अभी देखो, ये देखो, ई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मैंने पहले ही बोल दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब कितने आपके पास आए निकल के, ठीक है। एंड एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब कितने टोटल जितनों में से वो आई चीज बाहर निकल के, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये समझते जाना ध्यान से, क्योंकि कभी कभी जो सिंपल आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको तो ये मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब जो होता है ना पहाड़ से मत्था लगाने वाली बात वो है, ठीक है ना। मतलब इतना इजी वैसे तो ये चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कई बच्चों को क्या है, ये बहुत ही बोलते हैं ना डिफिकल्ट टाइप सा लगता है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, की टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। की टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो कि मेन की होती है प्रोबेबिलिटी की। इसकी क्या डेफिनेशन है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन एंड दी abstract output cannot be predicted in advance tossing coin rolling dice। ये देखो समझ में नहीं आया, मैं आपको बताती हूँ। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सपोज कर लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम, क्या है ऑल पॉसिबल मतलब काउंटेबल, जिससे कि काउंटेबल होगी चीज, ठीक है, जो पॉसिबल है आउटकम आने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम अनकाउंटेबल से करेंगे तो उसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसकी हमें क्या है करेक्ट क्या है हमें प्रोबेबिलिटी मिल सके, ठीक है। तो हम क्या काउंटेबल चीजों से उसकी करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो उसकी क्या पॉसिबल आउटकम हमें एग्जैक्टली पता लगेगी, आर नोन मतलब हम जानते हैं, ठीक है। एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रेडिकेट इन एडवांस टॉसिंग रोलिंग डाइस। कहने का मतलब है कि आउटकम मतलब एक्सट्रैक्ट आउटपुट, अगर हम क्या करते हैं, मतलब प्रेडिकेट का मतलब होता है कोई अदृश्य करना, कोई भविष्यवाणी देखने, ठीक है ना। वो प्रेडिकेट का मतलब होता है कोई भविष्यवाणी देखना। अगर हम फिर भी ये सपोज करते हैं कि हम किसी भी टॉसिंग कॉइन से करेंगे या फिर रोलिंग डाइस से करेंगे, तो उसकी क्या होगी हमारे पास, अगर हम सपोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मतलब सपोज कर रहे हैं, मतलब प्रेडिकेट का भी मतलब क्या होता है, सपोज कर रहे हैं, हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम क्या करेंगे, टॉसिंग कॉइन करेंगे एंड रोलिंग डाइस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, ऑल पॉसिबल आउटकम निकल के हमारे पास आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है, एन ऑपरेशन कैन प्रोडक्ट
वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब क्या है, एक ऑपरेशन के साथ उसने प्रोड्यूस किया है कि वेल डिफाइंड आउटकम उसके पास क्या आएगी, निकल के आ जाएगी। एग्जांपल दिस, ये देखिए टॉसिंग दी कॉइन। अभी मैंने क्या किया, टॉस, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, उसके पास अभी 2 है, कॉइन है, तो कोई कॉइन का एक फ्रंट होगा एक बैक होगा, ठीक है, 2 होगा, जहाँ तो हमारे पास एक हेड आएगा, जहाँ तो हमारे पास क्या टेल आएगा। एग्जांपल जैसे मैं मान लूं इन टॉसिंग डाइस, ठीक है, कॉइन की जगह पे मैंने लिख दूं डाइस, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी 1 से लेके 6 तक। अब डाइस पे आप बोलोगे डाइस क्या है, जो ऐसे ऐसे लूडो खेलते हैं तो उसके पास हमारे पास होता है ना बॉक्स वाला वाइट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम डाइस बोलते हैं बच्चे। तो उसको क्या करेंगे, अगर मैं उसको ऐसे ऐसे करके डाइस कर दूं नीचे, मतलब फेंक दूं, तो मतलब उसको क्या करेंगे, उसके क्या कितने नंबर आएंगे 1 से लेके 6 तक। अभी 7 तो डाइस पे होता भी नहीं, ठीक है, अभी क्या उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 6 बनेगी, 1 2 3 4 5 6। अभी 1 से लेके 6 तक हमारे पास कुछ भी नंबर आ सकता है। इसका बैक एंड फ्रंट क्या 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या डाइस के कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसी के लिए उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी नंबर हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 6 तक कॉइन के हेड और टेल होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक लगे समझ, तो आगे देखिए, तो अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट एंड इट्स टाइप, ठीक है। इवेंट क्या चीज होती है एंड उसकी टाइप। मैंने आपको बताया कितनों, मतलब एक चीज है, जैसे 10 चीज है, ठीक है, 10 को मैंने मतलब 10 में से मैंने एक नंबर काउंट करना है, ठीक है, तो मैं एक ही करूंगी ना, मैं 2 तो कर नहीं सकती, ठीक है। अभी मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया और कितने में से किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कितना नंबर सेलेक्ट किया, एक नंबर सेलेक्ट किया, तो उसको मैं बोलूंगी इवेंट मेरे पास आया। एंड अभी क्या उसकी टाइप, आगे उसकी टाइप कैसी होती है, भी कैसे कैसे, मान लो भी कैसे कैसे इवेंट हमारे पास आ सकते हैं, कैसे कैसे इवेंट के टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल होता है जिसकी मतलब कोई इवेंट ही ना हो। जैसे मान लो अगर हमारे पास अनकाउंटेबल में दे दिया जाए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो उसकी तो इम्पॉसिबिलिटी होगी ना, तो उसकी तो हम मतलब क्वांटिटी उसकी नाप तोल ही नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई हमें दे, मतलब कोई किसी ने हमें व्हीट फ्लोर दे दिया, ठीक है, व्हीट फ्लोर दे दिया, तो उसको बोला मतलब इसमें से कोई कुछ क्वांटिटी हमें बताइए, निकाल कर बताइए, तो उससे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी अगर हनी है, हनी की हमें मतलब प्रोबेबिलिटी बोल दिया जाए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, तो वो भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसकी इवेंट क्या होगी हमारे पास, वो कैसे निकालना है, श्योर इवेंट। काउंटेबल मतलब जब हम किसी भी चीज को काउंटेबल जो हम कर सकते हैं उसकी इवेंट दे दिया जाए, तो वो तो पॉसिबल है बिल्कुल, एंड इजी से हम क्या उसे निकाल देंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। उसका मतलब है अगर हम इम्पॉसिबिलिटी की, अगर हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी को दे दिया जाए किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने, तो उसको इवेंट क्या होगा, 0 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट का हमें दे दिया जाए, उसका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 से ज्यादा कोई भी क्या है नहीं निकल सकता, ठीक है। The range of probability is from 0 and 1। इम्पॉसिबिलिटी की 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, एंड श्योर इवेंट की हमारे पास क्या 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में उसने क्या बोला, सिंपल इवेंट की कैसे प्रोबेबिलिटी निकलती है, एन इवेंट विच है सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंपल एलिमेंट। मतलब क्या है, ओनली ऑन एक उसकी प्रोबेबिलिटी निकले। जैसे मान लो मैंने डाइस एक उछाला, ठीक है, एक डाइस उछालूंगी तो उसका एक ही नंबर मेरे पास निकल के आएगा ना, ठीक है। कोई मैंने एक ही डाइस उछाला, तो एक डाइस से मुझे 2 नंबर तो एक साथ मिल नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने एक बार डाइस को उछाला तो एक बार कुछ भी नंबर 1 से 6 तक मेरे पास आएगा, लेकिन आएगा कोई एक ही, ठीक है। उसका मतलब होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट होता है उसका मतलब क्या, मतलब जो कि सिंगल एलिमेंट हमारे पास आए उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे टू गेटिंग टू फ्रॉम टॉसिंग डाइस, ठीक है। अगर क्या है मैं कोई टू
टॉसिंग करूँ, डाइस को टॉसिंग करूँ, तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर वो सिंगल आता है एलिमेंट तो उसको क्या होगा, उसको हम बोलेंगे सिंपल एलिमेंट, ठीक है जी। अभी देखो कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, मतलब क्या है, कॉमन, जिसको हम बोलते हैं ना कंपाउंड, जैसे हम बोलते हैं कि सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ग्रुप में जो होते हैं, जो एक से ज्यादा मान लो, ठीक है, एक से ज्यादा जो होते हैं एलिमेंट हमारे पास निकल के आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड इवेंट विच हैज मोर देन टू, क्या मोर देन टू एलिमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट एलिमेंट, ठीक है जी। जो क्या हमारे पास दो से ज्यादा हो उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स, ठीक है जी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है हमारे पास ये रही, टू गेटिंग नंबर मोर देन 2 फ्रॉम टॉसिंग आर डाइस, ठीक है। अगर हम 2 डाइस को अगर हम मतलब करते हैं, टॉस करते हैं, मोर आता है हमारे 2 से ज्यादा नंबर आता है हमारे पास, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंपोनेंट एलिमेंट्स का नंबर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है ये देखिए, फॉर एवरी इवेंट ए, अभी इसको ध्यान से समझना, फॉर एवरी इवेंट ए मतलब कुछ भी इवेंट हो सकता है, ठीक है जी। देयर कोरस्पोंडेड का मतलब बच्चे होता है साथ में चलने वाला, मतलब जैसा वो वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, मतलब एक साथ इक्वल जैसे हम मान सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या इक्वल हो, लेकिन एक हाँ के बराबर हो और दूसरा क्या ना के बराबर हो, ठीक है जी। तो देयर कोरस्पोंडेड मतलब ए हमारे पास कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके कोरस्पोंडेड, उसके जैसा दिखने वाला अनदर एलिमेंट, उसको हमने क्या मान लिया, इवेंट डैश, क्या मान लिया, ए डैश मान लिया, ठीक है। कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ए है, उसके जैसे ही दिखने वाला मेरे पास सेकंड क्या है, ए डैश है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। इफ आल्सो कॉल्ड नॉट ए डैश, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको देखिए, इसको ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं, नॉट ए, मतलब ए से ए को उसके ना के बराबर मतलब उसको मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है, जैसा ये होगा, इसके 5 है तो इसकी भी 5 होगी, तो ये मतलब सेम है, तो इसके इक्वल आएगा, ये क्या 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसका भी 5 आ रहा है तो इसका भी 5 है, मतलब दोनों का डाइस मान लो, कॉइन मान लो, कॉइन तो कैसे मानोगे, डाइस मानो, इसका भी 5 नंबर आ रहा है, इसका 5, मतलब दोनों सेम है, ठीक है, तो उसका दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि दोनों क्या सेम होंगे, ठीक है, उसकी इक्वल वो प्रोबेबिलिटी क्या 1 होगी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, इन जर्नल डेफिनेशन देखो, इन जर्नल 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली इवेंट्स। म्यूचुअली इवेंट्स का मतलब बच्चे होता है कि एक घटना हो गई और दूसरी ना के बराबर है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ना के बराबर है, ठीक है। अगर एक घटना होगी तो दूसरी क्या नहीं होगी, ठीक है। डेफिनेशन है, इन जनरल 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली इवेंट्स। ए एंड बी हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट्स, ठीक है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, इफ देम कैन नॉट अकर सिमुलेटरी, ये क्या है इसकी, ये इसको समझने की जो हम बोलते हैं ना, समझने की तरीका है, ठीक है। पी ए और बी इज इक्वल टू 0 है, क्यों है, क्योंकि ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, दोनों क्या है 0 है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है जी। एक होगा तो इसको क्या 0 की इक्वल रखेंगे। जैसे मान लो क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम में अगर मान लो किसी ने छक्का लगाया है, उसको हम चौका तो नहीं बोलेंगे ना, चौका नहीं लगाया, मतलब अगर किसी ने चौका लगाया तो उसको हम छक्का नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक हो, मतलब अगर चौका लगा तो चौका ही लगेगा, उसको हम छक्के में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर छक्का लग जाए तो उसको क्या हम चौके में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको क्या मतलब एक चीज हो गई
तो दूसरी क्या है, ना के बराबर है। ठीक है, अगर एक चीज होगी तो दूसरी क्या ना के बराबर है, किसी मतलब बिल्कुल भी 0.1% भी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी किसी चीज की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एक्सहॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब क्या होता है, किसी में से एक चीज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, किसी में से एक चीज, तो यहाँ पे क्या अगर एक होगी तो दूसरी ना के बराबर होगी। ठीक है जी, अगर एक चीज होगी तो दूसरी क्या होगी, हमारी ना के बराबर होगी। एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट होता है किसी एक में से एक चीज आएगी, किसी एक में से एक चीज आएगी। एग्जांपल देखो, E1 E2 डॉट 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 EN तक गया। ठीक है, EN तक गया, मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अगर उसने नंबर दे दिए इन्फिनिटी, अभी हम कुछ करेंगे, अगर फाइंड करेंगे तो एक ही नंबर करेंगे ना, तो इतने सारे नंबर तो मतलब एक साथ आ नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या होगा, किसी में सभी में से क्या होगा, एक चीज आएगी, एक ही इवेंट आएगा। आर सेट टू बी, वो क्या बोलता है, E1 E2 डॉट 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 EN आर सेट टू बी एक्सहॉस्टिव इवेंट। वो सभी बोलते हैं कि हम क्या हैं, हम सभी क्या है, एक्सहॉस्टिव इवेंट है। इफ अभी देखो, इफ आया बीच में, at least one of them necessarily occur whenever the experiment is performed। वो बोलते हैं जब भी कहीं क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो at least कम से कम एक नंबर नेसेसरी हो अकरिंग के लिए, अकरिंग के लिए कम से कम क्या एक नंबर नेसेसरी हो, अकर्स मतलब एक्सहॉस्टिव बनने के लिए नेसेसरी हो, मतलब श्योर हो। ठीक है, ये किसमें गया, ये हमारा गया सिंपल इवेंट में। एक है ना, इसमें क्या बोला, एटलीस्ट वन इवेंट नेसेसरी, तो कम से कम एक कितना होता है, हमारा सिंपल इवेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या, ये हमारे क्या सिंपल इवेंट की डेफिनेशन भी बन सकती है। तो ये दोनों समझ में आई। तो लास्ट देखिए, अभी देखिए, अभी है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, कोई दो चीज़ें हैं और वो दोनों क्या एक दूसरे के मतलब क्या इंटरेक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे पे इंटरेक्ट नहीं हो रही, मतलब उन दोनों का एक साथ कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे भी कोई प्रभावित ना हो, किसी पे भी कोई डिपेंड ना हो, किसी से किसी को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, किसी से किसी को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट डेफिनेशन ये वाली देखिए, इफ वन इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू अदर इवेंट। जैसे एक इवेंट है, उसका वो क्या हो, नॉट रिलेटेड, किसी से रिलेट ना हो उसका इवेंट, देन इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल बोलता है इफ टॉस्ड 2 कॉइन। ठीक है, उसने क्या किया, 2 कॉइन को टॉस कर दिया। ठीक है, देन क्या हो गया, आउटकम आएगी। अगर 2 कॉइन को, अगर इधर मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है, इधर मेरे पास 2 का कॉइन है, ठीक है, मैं दोनों को टॉस करूंगी तो 2 इवेंट आएंगे ना मेरे पास। ठीक है, these coin are not dependent to each other। जैसे देखो एक कॉइन है, एक कॉइन के मेरे पास हेड आएगा द टेल आएगा। ठीक है, सेकंड का मेरे पास हेड आएगा द टेल आएगा, लेकिन आएगी तो एक एक चीज ना, वन की भी मेरे पास द हेड द टेल, सेकंड की भी मेरे पास द हेड द टेल। मान लो मेरे पास वन का हेड आ गया, सेकंड का टेल आ गया। ठीक है, ये दोनों का, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वन का अगर मेरे पास हेड आ जाए, टेल का सेकंड का अगर मेरे पास टेल आ जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपस में, चाहे उसका जो भी आए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब किसी को किसी से कोई फर्क ना पड़े, कोई भी इवेंट किसी मतलब एक चीज का कोई और इवेंट
मर्जी इसका इवेंट है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है जी। तो ये हमारी आज का लास्ट डेफिनेशन थी। कल से हम अपनी क्या कॉइन्स बोलने लगी थी, कल से हम अपने क्या नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई डेफिनेशन नहीं है। कल से हम प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है डेफिनेशंस के साथ। मैंने आपको क्या इस प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो समझाया, ठीक है। तो कल हम क्या बॉल्स के रिलेटेड या फिर मान लो कॉइन्स के रिलेटेड या डाइस के रिलेटेड जो मेन टॉपिक होते हैं ना, पूछे जाते हैं, मोस्टली यही टॉपिक पे पूछे जाते हैं। क्वांटिटी पूछी जाती है, या बॉल्स की पूछ ली, या कॉइन्स की, या फिर क्या डाइस की पूछ ली। तो मेन यही टॉपिक होते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो उस रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कल। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर।